गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग विलयन के प्रकार पढ़ चुके थे कि वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन, जिसमें हमने उनके प्रकार पढ़े थे। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा और याद कर लीजिएगा। आज हम लोग चलेंगे कोलाइड विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण कि कोई कोलाइड विलयन कैसा हो सकता है, कैसे का होगा, क्या होगा उसमें, ये देखना है हमें। तो देखिएगा, एक एक करके बताते जाएंगे। ऐसा ही चार्ट बनेगा आपका। कोलाइड विलयन ये कुछ सामान्य उदाहरण। तो परिक्षिप्त प्रवस्था विलय यानी जो घुलेगा वो कैसा होगा। विलायक यानी जो घोलेगा वो कौन सा माध्यम होगा। प्रकार कौन सा बनेगा जा कर के, और उदाहरण क्या बना है। जैसे देखिए, पहला जैसे आप देखेंगे, पहला हम उदाहरण से बात करेंगे। जैसे धुंध और बादल। बादल कैसे बनता है। तो बादल में जो घुला हुआ होता है वो होता है द्रव, और जो घोले होता है वो होता है गैस। इस प्रकार गैस और द्रव मिलकर के बनाते हैं एक प्रकार का विलयन, जिसे हम एरोसॉल विलयन कहते हैं। याद रखना है कैसा विलयन तैयार करेंगे, एरोसॉल विलयन। इसके बाद जैसे अगर हम धुंध नहीं धुआं देखें, धुंध और धुआं में अंतर होती है। जैसा बादल होता है उसी के प्रकार जैसे कोहरे के टाइम पर ठंडी के दिनों में धुंध भी होती है। दूसरा है एरोसॉल विलयन कैसे तैयार होता है। तो आपने देखा कि गैस और द्रव मिलकर के या गैस और ठोस मिलकर के आपका एरोसॉल विलयन कहलाता है। तो कोई भी ठोस होगा, जैसे धुआं कोई तैयार हो रहा है तो इसमें कार्बन ठोस हो गया, और जो आपकी वायुमंडल में ऑक्सीजन है वगैरह वो सब मिलकर के गैस हो गई, और धुआं आपका बन गया। तो क्या बना आपका एरोसॉल विलयन, धुआं। इसके बाद शेविंग क्रीम देखे होंगे। कौन सी, वो शेविंग क्रीम जो फॉग के टाइप में आती है। या हम आपको और अच्छा उदाहरण बताएं तो वो जो शादी के दिनों में नहीं होता है, शादियों में जब डांस करते हैं लोग तो वो फोम निकलता है उसमें से, उसको दबाते हैं तो वो झाग बनता है। उसमें क्या रहती है, आपका द्रव रहता है और गैस, उनको कंपेस्ट करके भर दिया जाता है, जिससे आपकी शेविंग क्रीम बनती है। या आपसे हम कहें जैसे परफ्यूम तो नहीं होगा बेटा, लेकिन हो भी सकता है ऐसा परफ्यूम जो कि गाढ़ा परफ्यूम हो थोड़ा सा। वो परफ्यूम जैसी डिब्बी होती है, लोग डीजे वगैरह में डांस करते वक्त उसमें से निकलता है, तो वैसी होती है फॉग, यानी झाग के टाइप बनता है। कौन कौन सा, गैस और द्रव मिलकर के। एक एक बात याद रखनी कि द्रव और गैस मिलकर के एरोसॉल बनाते हैं विलयन का प्रकार। ठोस और गैस मिलकर के भी एरोसॉल बनाते हैं, लेकिन गैस और द्रव मिलकर के झाग बनाते हैं, फोम बनाते हैं, जैसे कि आपकी शेविंग क्रीम। फिर आता है द्रव और द्रव। अगर दोनों द्रव हैं तो उसे हम कहते हैं इमल्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ज़िंदगी भर काम आने वाली, इसलिए एक एक पकड़ते जाइएगा। द्रव और गैस मिलकर के एरोसॉल, ठोस और गैस मिलकर के एरोसॉल। यानी ठोस हो चाहे द्रव अगर गैस में मिलाते हैं तो एरोसॉल विलयन तैयार होता है। आपको याद तो अब आप ही को रखना पड़ेगा ना। गैस और द्रव मिलाते हैं तो फॉग बनता है, झाग बनती है, क्योंकि हम गैस भर देते हैं उसमें और जो है द्रव भर देते हैं, तभी तो झाग निकलती है। बीच में उसकी गैस भरी रहती है जो फुहारे टाइप का निकलता है। द्रव और द्रव मिलकर के इमल्सन बनाते हैं, जैसे दूध, चेहरा क्रीम, दरवाजे का पेंट। क्या करते हैं हम, दो द्रव मिलाते हैं और आपस में उनको फेंट देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, इमल्सन। फिर ठोस और द्रव। अगर हम ठोस और द्रव मिलाएं, याद रखना, तो बनेगा सॉल। क्या बनेगा, सॉल। जैसे बालू और गोबर। तो बालू वगैरह जब पानी मिलाते हैं या गोबर आपका है तो वो कैसा विलयन होता है, सॉल विलयन होता है, क्योंकि वहाँ पर ठोस भी होता है और द्रव भी होता है, तो उसे हम लोग सॉल कहेंगे। ठीक है, एक एक बात ध्यान देनी है आपको। फिर गैस और ठोस मिला दें हम। अभी तक हम लोग द्रव और ठोस मिला रहे थे तो आपका फॉर्म बन रहा था, वैसा ही गैस और ठोस मिलाने पर भी आपका फोम यानी झाग ही बनेगा। जैसे रबर, स्पंज, झाग, जो ऐसे फुहारा वाली झाग बनती है कुछ भी, तो रबर भी आपकी झाग का प्रकार है। ठीक है, स्पंज, इसमें ठोस भी रहता है और गैस भर दी जाती है तो रबर आपकी फूल आती है ना, तो वो बन गया फोम, तभी तो कहते हैं फोम का गद्दा। फिर अगर द्रव और ठोस मिलाते हैं तो जेली बनती है।
जैसे आपने जस्ट जेली खाई है ना, वैसी जेली या पनीर बनता है। कौन कौन सा द्रव रहता है उसमें और ठोस, तो वो जेली जैसी बन जाती है, पनीर जैसी। एक एक बात ध्यान देनी है। और दो ठोस को मिलाने पर ठोस सॉल बनता है, रंगीन दूध बनता है। जैसे रंगीन रत्न कांच, यानी जो कांच वगैरह बनाए जाते हैं, दो ठोस को मिला करके बिल्कुल सॉलिड बना दिया जाता है। जो आपके क्राउन कांच आती है, जो आपके खिड़कियों में दरवाज़ों में लगा होता है, बाहर से अंदर देख सकते हो, अंदर से बाहर, तो उसमें दो मिलाई जाती हैं। या आपके जो डिज़ाइन बने होते हैं कांच में, तो दो ठोस मिलाए जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ठोस द्रव एरोसॉल, ठोस गैस भी एरोसॉल, गैस द्रव फोम, ठोस द्रव भी सॉरी गैस ठोस भी फोम, द्रव द्रव इमल्सन, ठोस द्रव सॉल, द्रव ठोस को जेली, और ठोस ठोस को ठोस सॉल या रंगीन दूध। अच्छा, अब इसको आपको इसमें से पता है, ये आपके 8 पॉइंट है, लेकिन इसमें से आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट में आपको हमने करा दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।